हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई कार्ड्स के शेयर के बारे में बात करेंगे। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप इसने पार किया है दोस्तों रिसेंटली। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, सिर्फ 30 के थोड़े ज्यादा ही कंपनियां हैं जो आज मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ से ऊपर है। तो आप समझिए कितनी बड़ी कंपनी है। तो आज एसबीआई कार्ड्स के बिजनेस को लेकर एज एन इन्वेस्टर आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जाननी चाहिए वो सब चीजें बताएंगे। और हर बार की तरह डेटा पर फोकस रहेगा और वैल्यू एंड लर्निंग हमको पूरी उम्मीद है आप लेकर जाएंगे इस वीडियो से दोस्तों। देखिए दोस्तों, एसबीआई कार्ड्स एक ऐसा शेयर था जो एक लड़ाई चल रही थी और उसके बीच में कहीं फंस गया था। देखिए, पिछले साल 2020 में मार्च के समय पर इसका आईपीओ आया था और आईपीओ से पहले बहुत ज्यादा क्रेज भी था और ऐसी उम्मीद थी 25-30% का ये मुनाफा भी दे देगा। लेकिन आईपीओ आता है डिस्काउंट में। अब ये क्यों बीच में लड़ाई के बीच में फंसता है? क्योंकि उसी समय पेंडेमिक आता है और बिल्कुल लॉकडाउन की बातें शुरू हो जाती है, ग्लोबल मार्केट गिरना शुरू हो जाती है और ये जो आईपीओ भी जो है वो भी नीचे खुलता है। और देखिए, मई एंड जून की जो बिल्कुल शुरुआत थी तब तक जो स्टॉक का प्राइस जो था 500 रुपए तक आ गया था और जो आईपीओ का जो प्राइस था वो देखिए 755 रुपए में आईपीओ था। जहां हम 1000 रुपए के आसपास लिस्टिंग को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पर स्टॉक 500 के आसपास भी हमको देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद देखिए स्टॉक अच्छा खासा बढ़ा है और अभी आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर लेवल में आपको एसबीआई कार्ड्स का जो स्टॉक है वो हमको देखने को मिलेगा, जिसके पेरेंट है वो है एसबीआई। अब ये है फरवरी 19 की बात, जहां पर ऑल टाइम हाई टच किया था एसबीआई कार्ड्स के स्टॉक ने। मतलब ऑल टाइम हाई तो उन्होंने किया ही, 1095 के आसपास उसका स्टॉक प्राइस पहुंचा था। मार्केट कैप भी जो है 1 लाख करोड़ को उसने पार किया था। लेकिन बाद में आपको पता ही होगा, शुक्रवार के दिन 19 फरवरी को मार्केट भी कमजोर थी, बाद में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है और अभी आप देखेंगे इसका मार्केट कैप 96,500 करोड़ है। फिर से रिपीट कर दूं, 30 से थोड़ी ज्यादा कंपनियां ही है जिसका इतना ज्यादा मार्केट कैप है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऐसा कहें तो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 35 कंपनीज में एसबीआई कार्ड्स का नाम आता है। आईपीओ आया था, एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आईपीओ का प्राइस, वो प्राइस 1 साल के बाद आया है 1095। लेकिन 1 साल में बहुत कुछ हो चुका है, दुनिया भी बदल गई है, बिजनेस भी बदल गए हैं। तो उसके बारे में भी हमको समझना है, हम सबको समझना है एज एन इन्वेस्टर दोस्तों। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। 1 साल में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। सबसे पहले तो जो मेन कॉम्पिटिटर है एचडीएफसी बैंक, उसको आरबीआई की तरफ से कह दिया गया है कि कोई भी नया क्रेडिट कार्ड आपको बेचना नहीं है। जो मेन कॉम्पिटिटर ही है वो अभी मार्केट में बिजनेस नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है? रीजन है कि उनके जो सिस्टम को लेकर बार बार जो आउटेजेस जो कहा जाता है, सिस्टम काम नहीं करती थी, तो उसके लेकर आरबीआई ने कह दिया कि पहले अपनी सिस्टम को ठीक करें, उसके बाद हम परमिशन देंगे नए क्रेडिट कार्ड सेल करने के। अब न्यू नॉर्मल की बात चल रही है, वर्क फ्रॉम होम हर जगह पे बिल्कुल दिख रहा है। तो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है, आप खुद देख सकते हैं अपने आसपास, अमेजन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, या फिर बिग बास्केट हो सकता है, या फिर जियो मार्ट भी अभी आ गया है। तो ई कॉमर्स और जो पीओएस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1 साल में, अब 2020 के साथ तुलना कीजिए, 2020 के फरवरी के साथ, तो देखिए 1 साल में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। और इन सब को हम लोग बाद में जब फाइनल एनालिसिस करेंगे तो हमको समझ में आएगा ये सब चीजें क्यों समझना जरूरी है। अगली चीज देखिए, एसबीआई कार्ड्स का जो पेरेंट है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसका तो एडवांटेज है ही, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर 2.5-3% भी सेविंग अकाउंट में देता है तो भी उसका डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ता है। इतना लोगों को आंख बंद करके भरोसा है। लेकिन कोई दूसरी आज की तारीख में कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स कब कहां पर बंद हो जाए, अभी फिर से कुछ न्यूज आ रहे हैं, कोई कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटका में बंद होने की बात चल रही है। तो ऐसा ऐसी चीज हो जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए पेरेंट है तो एक रिस्पेक्ट आता है और थोड़ा सा भरोसा आता है। अगली चीज है बैंक का पोटेंशियल। देखिए, बैंक का मतलब होता है बैंक का चैनल, मतलब बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड बेचना। तो
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका क्रेडिट कार्ड बेचेगा? अपना ही जो सब्सिडरी है एसबीआई कार्ड्स, उसी का ही बेचेगा। लीडरशिप है, फिर को ब्रांडेड कार्ड्स में भी इनकी लीडरशिप है। तो एक्सिस कैपिटल की ये रिपोर्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह से हमने रिसर्च को किया हुआ है, अलग अलग जो रिसर्च हाउसेस के जो डेटा है सबको कंपाइल करके इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है दोस्तों। भविष्य में ये भी उम्मीद है कि डिस्क्रिशनरी जो खर्चे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। अब डिस्क्रिशनरी खर्चे क्या होते हैं? जो जरूरी नहीं है, जैसे खाना है बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या घूमना बहुत जरूरी है? 2-3 दिन का वेकेशन करना बहुत जरूरी है? या एक रात रेस्टोरेंट में 5-10 हजार रुपया का फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, वो क्या जरूरी है? ना, शायद उतना जरूरी नहीं है। तो उन सब खर्चों को डिस्क्रिशनरी खर्चा कहा जाता है दोस्तों। देखिए, ये 18 तारीख का डेटा है जहां पर मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर की बता रही है, और 18 तारीख को 1064 में भी स्टॉक बंद हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जो मेन जहां पर फोकस आपका हम बताएंगे दोस्तों, वो रहेगा बुक वैल्यू। ये देखिए 62.5, और यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर में मैं यहाँ सर्कल कर रहा हूं, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू 17 बहुत महंगा होता है। कंपनी अच्छी है, पेरेंट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हर चीज की एक कीमत भी होती है, तो ये थोड़ा सा महंगा है। पी रेशियो अभी की मार्केट में 112 ऐसे देखने में बहुत ज्यादा लग सकता है, बट चूंकि अर्निंग जो है बहुत ज्यादा नहीं है, इसको मैं अलग से कभी समझा दूंगा। डिनोमिनेटर में अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है तो इसीलिए पी रेशियो ज्यादा दिख सकता है, लेकिन प्राइस टू बुक अभी हम फिलहाल देख सकते हैं प्राइस टू बुक कुछ ज्यादा ही यहाँ पर है। तो कंपनी आपको बहुत ही सस्ते में नहीं मिल रही, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो करना क्या है? तो देखिए कुछ डेटा को और देख लेते हैं। देखिए 4.5% ग्रॉस एनपीए हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में, Q2 में ये 7.5% था। अगली चीज जो रिटेल स्पेंड है, अब रिटेल का मतलब क्या? आप हो गए, हम हो गए, आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो खर्चा आप जो करते हैं वो अब प्री कोविड लेवल तक हो रहा है, ऐसा ये सब डेटा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा चीज जहां पर फोकस करना है वो है नए एनपीए। मतलब देखिए क्रेडिट कार्ड तो एक तरीके से लोन ही हो गई, 20 से 50 दिन के एक लोन ही हो गई, तो बहुत लोग पैसा ना भी दे पाते होंगे। रीजन हो सकता है कि कैश फ्लो अब बिल्कुल एक तरीके से कम हो गया ये पेंडेमिक के कारण, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये जो है 13% तक ये जो है ओवरऑल जो लोन रिसीवेबल्स है उसका जा सकता है, जो कि थोड़ा हमको वॉचफुल रहना है, थोड़ा इस पर ध्यान रखना है। आईडीबीआई कैपिटल ने सीधा कहा है कि वैल्यूएशंस आर स्ट्रेच्ड, मतलब स्टॉक महंगा है। मतलब अभी आप 1050 1060 के आसपास स्टॉक को अगर देखते हैं तो स्टॉक आपको सस्ते में नहीं मिलेगा। अगर यही स्टॉक अभी 600-500 के लेवल पर होता तो शायद इतना महंगा नहीं होता, लेकिन अभी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। और दूसरी चीज है, डेलिंक्वेंसी अगर बढ़ती है तो फिर बहुत मुश्किल रहेगा स्टॉक को फिर नेक्स्ट लेवल पर जो रनअप है। 1000 से इन्वेस्टर तो वही सोचेगा 1000 से 1500 होना चाहिए, लेकिन कोई बेसिस तो होना चाहिए। अर्निंग नहीं है तो कहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ेगा? तो डेलिंक्वेंसी अगर बढ़ती है, डेलिंक्वेंसी मतलब वही एनपीएस अगर बढ़ते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी, सीखने को मिल रहा है। अगले कुछ और डेटा है जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को लेकर। देखिए भारत में अभी 3 करोड़ के आसपास क्रेडिट कार्ड्स हैं, मोटा मोटी 3 करोड़ के आसपास, और उसमें से 40% ही एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स हैं। मतलब भारत में अभी भी बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी भले ही सस्ते में नहीं हो, लेकिन पोटेंशियल है, ग्रोथ का अच्छा खासा पोटेंशियल है। और देखिए अब लोग डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड की तरफ शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो ये भी एक एडवांटेज हो रहा है। ये कोटक की रिपोर्ट है जहां हमने रिसर्च किया था, तो वहां हमने देखा अब टियर 1 सिटी जैसे मुंबई हो गई, नई दिल्ली हो गई, कोलकाता हो गया, या चेन्नई हो गया, तो ये सब जो सिटीज है वहां पर 42% कार्ड सोर्सिंग हो रही है। लेकिन जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज जो है वहां पर भी अब क्रेडिट कार्ड का चलन बढ़ रहा है, जो डेटा के हिसाब से दिख रहा है। मतलब एक अच्छा खासा भारत ग्रो करेगा, आप ग्रो करेंगे, सब ग्रो करेंगे तो क्रेडिट कार्ड भी ग्रो करेगा। तो ये चीज एक समझ के रखनी है, लेकिन कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिल रही है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।